हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज है 3 सितंबर 2020 और 3 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही वीडियो के लास्ट में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कल के वीडियो के सवाल यहाँ पे क्विकली रिवाइज करते हैं। कल के वीडियो का अपना पहला सवाल था, ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का सबसे लंबा रोपवे किस राज्य में बनाया गया है? आंसर इज आसाम। दुनिया में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया हुआ कोविड-19 ट्रेसिंग ऐप कौन सा बना है? आंसर इज आरोग्य सेतु। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2020 में हाल ही में किसे शामिल किया गया है? आंसर इज जैक कैलिस, जहीर अब्बास और लिसा स्थलेकर। इन तीनों को हाल ही में आईसीसी ने 2020 के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने लाख रुपए तक सालाना कमाई करने वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट देने की घोषणा की है? आंसर इज 40 लाख रुपए। निम्नलिखित किस बैंक द्वारा हाल ही में गिग अ अपॉर्चुनिटी नामक पहल शुरू की गई है? आंसर इज एक्सिस बैंक। जेम्स एंडरसन हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के किस नंबर के गेंदबाज बने हैं? आंसर इज चौथे। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? आंसर इज आनंद महिंद्रायन शंतनु नारायण। भारत सरकार ने हाल ही में डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने साल तक बढ़ाया है? आंसर इज 2 साल। अश्विनी भाटिया को हाल ही में किस बैंक का प्रबंध निर्देशक यानी एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप से नियुक्त किया गया है? आंसर इज एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक। 10वां क्वेश्चन था, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? आंसर इज गुजरात। हाल ही में विश्व जल सप्ताह कब मनाया गया है? आंसर इज 24 टू 28 अगस्त 2020। और कल का लास्ट क्वेश्चन था, कौन सा दिवस हर साल भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप से मनाया जाता है? आंसर इज 29 अगस्त। ये थे हमारे कल के वीडियो के सवाल। अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री स्थापित किया गया है। भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करने वाले CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और CMERI सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा यह दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री पश्चिम बंगाल में स्थापित किया है। और इस ट्री की वार्षिक स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता तकरीबन 12,000 से 14,000 इकाई तक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल मैप में देखिए, ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की निर्मित हुई थी 26 जनवरी 1950 को। राजधानी है कलकत्ता। राज्यपाल है जगदीप धनखड़। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। विधानसभा में 295 मेंबर्स है और 42 मेंबर्स लोकसभा में और 16 मेंबर्स राज्यसभा में पश्चिम बंगाल से इलेक्ट किए जाते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिम बंगाल भारत का 14 स्टेट है और जनसंख्या के हिसाब से 4th स्टेट है। पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, ओडिशा, झारखंड और बिहार से जुड़ी हुई है। बंगाली, हिंदी, उर्दू, नेपाली प्रमुख भाषा है। गंगा, हुगली, दामोदर, भगीरथी, मयूराक्षी प्रमुख नदियां है। लोक नृत्य है काटी। राजकीय पशु है बंगाल बाघ। राजकीय पक्षी है श्वेतकंठ कौडिल्ला। राजकीय वृक्ष है चित्तौन और राजकीय पुष्प है हरसिंगार। नेक्स्ट, भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का हाल ही में कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 84। इमेज में देखिए, ये थे भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी और हाल ही में उनका 84 उम्र में निधन हो चुका है। वे 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे और भारत सरकार ने उन्हें 2008 में पद्म विभूषण और 2019 में भारत रत्न इस पुरस्कार से सम्मानित किया था। अगला सवाल, भारत और किस देश को FIDE ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, रशिया। हाल ही में भारत और रशिया इन दोनों देशों को FIDE ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। तकनीकी खराबी के कारण बाधित फाइनल मैच में दोनों देशों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने पहली बार ऑनलाइन चेस ओलंपियाड करवाया था। चेस की यह सबसे बड़ी चैंपियनशिप है। इसमें तकरीबन दुनिया के 163 देश सहभागी हुए थे और इस चैंपियनशिप को भारत ने पहली बार जीता है। आंसर होगा रशिया। रशिया मैप में देखिए, ये है रशिया। कैपिटल है मॉस्को। प्रेसिडेंट इज व्लादिमीर पुतिन और करेंसी ऑफ रशिया इज रशियन रूबल। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के मद्देनजर भारत ने काउकास 2020 इस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास से अलग होने की घोषणा की है। यह सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, रशिया।
रशिया इस देश में 15 से 26 सितंबर 2020 के दौरान यह काउकास 2020 नामक एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाना है। इसमें एससीओ दैट इज शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन और मध्य एशियाई देशों के सदस्य देशों को आमंत्रित किया गया है और कोरोना वायरस के मद्देनजर भारत ने इस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रशिया। नेक्स्ट, हाल ही में कौन टी20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बना है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 ड्वेन ब्रावो। इनमें देखिए यह है ड्वेन ब्रावो। ये वेस्ट इंडीज का एक स्टार ऑलराउंडर है और हाल ही में टी20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस हर साल तेलुगु भाषा दिवस के रूप से मनाया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 29 अगस्त। हर साल 29 अगस्त यह दिवस दुनिया भर में तेलुगु भाषा दिवस के रूप से मनाया जाता है। 29 अगस्त यह दिवस प्रसिद्ध तेलुगु लेखक गिडिगु वेंकट राममूर्ति का जन्म दिवस है। इसी कारण हर साल 29 अगस्त यह दिवस तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है। तेलुगु भाषा एक द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली एक प्रमुख भाषा है। यह भाषा आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस हर साल विश्व नारियल दिवस के रूप से मनाया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 2 सितंबर या 2 सितंबर। 2 सितंबर यह दिवस हर साल दुनिया भर में लोगों को नारियल के महत्व और उपयोग के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से 2009 इस वर्ष से विश्व नारियल दिवस के रूप से मनाया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, फेसबुक के को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति बना है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 एलन मस्क। इनमें देखिए यह है एलन मस्क और हाल ही में एलन मस्क फेसबुक के को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति बना है। पहले नंबर का अमीर व्यक्ति है जेफ बेजोस, दूसरे नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, तीसरे नंबर पर है एलन मस्क। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 केरल। हाल ही में भारत के केरल राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास ध्येयों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है, जो भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा जिसे महिला उद्यमिता को गति दी जाएगी। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 केरल। केरल मैप में देखिए यह है केरल, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री है पी विजयन। केरल के विधानसभा में 140 मेंबर्स है। केरल से 20 लोकसभा में और 9 मेंबर्स राज्यसभा में इलेक्ट किए जाते हैं। केरल की सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से जुड़ी हुई है। पेरियार, भारत पुष्पा, पंबा, चालकुडी और कल्लड़ केरल की प्रमुख नदियां हैं। राजकीय वृक्ष है नारियल, राजकीय फूल है अमलतास, राजकीय फल है कटहल, राजकीय प्राणी है भारतीय हाथी और इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला केरल भारत का पहला राज्य भी बना है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य के कारण अपने पद का त्यागपत्र देने वाले शिंजो अबे किस देश के प्रधानमंत्री थे? आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 जापान। इधर देखिए ये है 65 वर्षीय शिंजो अबे, ये जापान के प्रधानमंत्री थे और हाल ही में इन्होंने अपने स्वास्थ्य के कारण जापान के प्रधानमंत्री पद का त्यागपत्र दिया है। ये तकरीबन पिछले 7 साल और 8 महीने से जापान के प्रधानमंत्री रहे हैं। शिंजो अबे जापान के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति बने हैं। वे 26 दिसंबर 2012 से जापान के प्रधानमंत्री थे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जापान। जापान मैप में देखिए यह है जापान, कैपिटल है टोक्यो और जापान की करेंसी है येन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिन के रूप से मनाया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 29 अगस्त। हर साल 29 अगस्त यह दिवस दुनिया भर में परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिन के रूप से मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। यह दिवस परमाणु हथियारों से होने वाले नुकसान एवं उनके दुष्प्रभावों के बारे में लोगों में जागरूकता निर्माण करने के उद्देश्य से 2010 इस वर्ष से मनाया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से होने वाली मौत के मामले में भारत दुनिया में कितवें नंबर पर है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 तीसरे। भारत में अब तक कोरोना वायरस की वजह से 62,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और इसमें भारत रहा है तीसरे नंबर पर। और कोरोना वायरस की वजह से होने वाली मौत के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर अमेरिका यह देश रहा है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब लास्ट वीडियो में पूछे गए सवाल का उत्तर। लास्ट वीडियो में हमने सवाल पूछा था, हाल ही में कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? आंसर इज क्रिस्टीना कोच।
हाल ही में क्रिस्टीना कोच यह अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। अब आज के वीडियो का सवाल जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन इज एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान हाल ही में किस राज्य के पुलिस दल ने शुरू किया है? ऑप्शन आर दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।